अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट। तो ये 4 जून 2025 को इशू हुआ है और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, टू द चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी, सब्जेक्ट क्या है, स्टॉपेज ऑफ एनुअल सिस्टम MA MSc BA BSc। यानी नोटिफिकेशन हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फुल स्टॉप लगा दिया है 2 साल प्राइवेट डिग्री जो है MA MSc BA BSc। अब ये है क्या, इस नोटिफिकेशन की हकीकत क्या है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है क्या वो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये जारी रखेगी या वो भी ख़त्म कर देगी, वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप वीडियो जो है एंड तक देखें, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। लेंगे प्लीज़ रेफ़र टू नोटिफिकेशन ऑफ HEC, ये उनका नंबर होता है, ठीक है ना, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन के नंबर होते हैं जो उन्होंने डेटेड था जी, जिस तारीख को उन्होंने इशू किया था वो थी 11/7/2019 ऑन द सब्जेक्ट ट्रांजिशन फ्राम BA BSc प्रोग्राम टू एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। उन्होंने कहा था उस नोटिफिकेशन में, जो कि 11/7/2019 को जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में HEC ने ये कहा था कि ट्रांजिशन हो रही है जी। ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली, चेंज इनटू, फ्राम BA BSc प्रोग्राम टू एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, कि BA BSc अब हम ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है, जो कि यूनिवर्सिटियों ने शुरू किया हुआ है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी शुरू किया हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ये BA BSc के नहीं हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये एसोसिएट डिग्री के हुए हैं। फ़ेज़ आउट, फ़ेज़ आउट का मतलब होता है ख़ात्मा। फ़ेज़ आउट ऑफ MA MSc प्रोग्राम, यानी ख़त्म कर दिया गया है MA MSc प्रोग्राम। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ये देखिए ज़रा गौर करें, ट्रांजिशन, ठीक है, और फेज़ आउट, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक डिग्री पहले है उसको तब्दील किया जा रहा है जी, ठीक है ना। ट्रांजिशन फ्राम BA BSc, यानी पहले इसका नाम BA BSc होता था, उसको अब चेंज इनटू कर दिया गया है। किस में कर दिया है जी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, फेज़ आउट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, जो कि यूनिवर्सिटियों ने पहले ही ख़त्म कर दिया है। वो सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी ख़त्म कर दिया है, वो GCUF ने भी ख़त्म कर दिया है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ख़त्म कर दिया है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी फ़ेज़ आउट कर दिया है। बात समझ आ रही है ना, बात को फॉलो करें, ट्रांजिशन पे फोकस रखें। और फेज़ आउट MA MSc प्रोग्राम एज़ हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद इन अबव साइटेड, जिसको ऊपर हवाला दिया गया है, यानी ये जो है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन स्टॉप्ड टू ऑफर MA MSc एंड BA BSc प्रोग्राम इन एनुअल सिस्टम, ठीक है ना। इसकी एक कॉपी भी उन्होंने अटैच की है, लेकिन वो आपको तो नहीं है, ये नोटिफिकेशन ये है, कॉपी वो यूनिवर्सिटी को जाती है, ठीक है ना। अच्छा, क्या फ़ैसला किया गया है, जो ऊपर हमने हवाला दिया है, स्टॉपेड ऑफ टू ऑफर MA MSc। एक तो MA MSc मुकम्मल ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। BA BSc प्रोग्राम्स इन एनुअल सिस्टम, एनुअल सिस्टम का मतलब है कि इनके एनुअल और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम जो है ना वो अब नहीं होंगे, ठीक है ना। MA MSc ख़त्म हो गया, BA BSc ख़त्म हो गया। लेकिन गौर तलब बात यह है, ट्रांजिशन, इस लाइन पे फोकस रखें, ट्रांजिशन फ्राम BA BSc प्रोग्राम टू एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब BA BSc मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है, BA BSc का नया नाम जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADA, ठीक है, जिसको ADA बोलते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, वो जारी है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है ना। सरगोदा ने ख़त्म कर दिया है, वो क्यों ख़त्म किया है, या ये यूनिवर्सिटी ख़त्म करने जा रही है, ये क्यों ख़त्म कर रही है, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। सिंपल सी वजह ये है कि जब से ये ट्रांजिशन हुई है ना BA BSc की, और इसको एसोसिएट डिग्री में कन्वर्ट किया गया है, तो देखिए एक डिग्री पिछले 60-70 साल से जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, और हर छोटे बच्चे बूढ़े सब की ज़बान पे
यही था BA BSc। जब वो BA BSc ख़त्म हो गया, यानी उसको एक्चुअली उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांजिशन कर दी, तो लोगों ने समझा कि शायद अब BA BSc नहीं होगा। हालांकि उसके साथ पैरेलल डिग्री जो थी वो एसोसिएट डिग्री ADA ADS ADC यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है। उसके अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं और आगे भी ये एग्ज़ाम्स होंगे। तो इससे ये इम्पेक्ट निकला कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने समझा BA BSc ख़त्म हो गया है, तो वो और सब्जेक्ट की तरफ और डिसिप्लिन की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसका इम्पेक्ट फौरी तौर पर ये निकला, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो गया और स्टूडेंट जो है उन्होंने इनरोलमेंट नहीं करवाई। यानी प्राइवेट स्टूडेंट जो है जो कि यूनिवर्सिटी का असासा होता था, उन्होंने इनरोलमेंट नहीं करवाई, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो 2019 से कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि अब इसका फ़ायदा नहीं है, इसको कोई अटेस्ट नहीं करेगा BA BSc को, तो ये करने का फ़ायदा नहीं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना स्टूडेंट की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अब देखें, जब तादाद कम होती है और उसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा है तो फिर यूनिवर्सिटी वो डिग्री नहीं करवाती है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ यही हुआ है और GCUF के साथ भी यही होने जा रहा है, ठीक है। बात को ज़रा फॉलो कीजिएगा। GCUF जो है ना वो भी देखें एग्ज़ाम कंडक्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आता है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट ही कम हो तो बेसिक ख़र्चे यूनिवर्सिटी के ना, पूरी यूनिवर्सिटी को कुछ बचे ही ना, तो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के क्या करने हैं, ठीक है। तो इसलिए सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पहला स्टेप ये उठाया कि उसको बैन कर दिया। अब दूसरा स्टेप GCUF ले रही है, ठीक है। और इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कम हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो गया है, ठीक है ना। उनके ज़हन में वो BA BSc है, वो ADA ADS ADC की तरफ जो है ना वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर, उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि चीज़ें वही हैं, ठीक है ना, चीज़ें वही हैं। उनका माइंड जो है ना वो BA BSc के ऊपर ही जो है ना वो अटका हुआ है, तो डिग्री सेम ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। एडहेरिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ HEC इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इन फ्यूचर एफिलेशन इन MA MSc एंड BA BSc प्रोग्राम, ठीक है ना। यानी दोबारा गौरतलब है MA MSc ये फ़ेज़ आउट हो गया और BA BSc फ़ेज़ आउट हो गया, ठीक है ना। यानी BA BSc फ़ेज़ आउट नहीं हुआ, इसकी ट्रांजिशन हुई है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। वो आगे वो लाइन आ रही है। एफिलेशन इन MA MSc एंड BA BSc प्रोग्राम इन एनुअल सिस्टम शुड नॉट बी ऑफर्ड टू प्राइवेट कैंडिडेट्स। यानी ये आप प्राइवेट कैंडिडेट को ऑफ़र नहीं कर सकते और एफिलेटेड कॉलेजेस में ये ऑफ़र नहीं कर सकते। हाउएवर, दोबारा इस पे फोकस रखें, ठीक है ना। हाउएवर, ताहम, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ BA BSc, अब ये लाइन देखे ज़रा, इंस्टेड ऑफ BA BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADP, जिसके आगे 3 शाखें हैं जी, ADA, ठीक है, ADA एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंस और ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। However, instead of BA BSc associate degree program ADP in semester system may be offered। दोबारा इस लफ्ज़ पे फोकस करें, may be offered, यानी बात पक्की नहीं है, may be offered, ठीक है ना, यानी अभी इसकी गुंजाइश है। may be offered to the affiliated colleges, यानी अभी ये बात पक्की नहीं है कि हमने ऑफ़र करना है या नहीं करना है, इसको रेगुलर रखना है या प्राइवेट रखना है, या रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरीके से। जिस तरीके से BA BSc चल रहा था वो रेगुलर भी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही थी और प्राइवेट भी ऑफ़र कर रही थी, ठीक है ना। तो लफ्ज़ जो होते हैं ना, लफ्ज़ वो बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत होती है। मैं ये लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ BA BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है ना, या तो यहाँ पे मे हटा दें, सेमेस्टर सिस्टम इज़ बीइंग ऑफर्ड, वो ऑफ़र की जा रही है, या विल बी ऑफर्ड, लेकिन लफ्ज़ क्या है, मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत ग्रामर समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, उनको पता होगा कि ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इन सेमेस्टर सिस्टम में बी ऑफर्ड टू द एफिलिएटेड कॉलेजेस। लेकिन अब ये 2 बातें इससे निकली हैं, ठीक है ना, इस नोटिफिकेशन से 2 बातें निकली। एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल जो डिग्री है MA MSc वो ख़त्म हो गई है। वो हमें यकीन उस वक्त आया है जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र करना बंद कर दी, क्योंकि लीडिंग यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो रोल मॉडल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जिसकी अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो HEC से भी पहले की है,
वो यूनिवर्सिटी जो है जो अपने अंदर एक मुकम्मल इदारा है, ठीक है, तो उसने ख़त्म कर दिया, लिहाजा वो हम मान के जी वो MA-MSc जो है वो प्राइवेटली ख़त्म हो गया है। अब उसकी जगह उन्होंने शुरू किया कि यह है BS 5th सेमेस्टर, ठीक है ना, BS 5th सेमेस्टर, ठीक है। और BS 5th सेमेस्टर जो है ये भी इंग्लिश में हो रहा है, उर्दू में हो रहा है, इस्लामियात में हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस में हो रहा है। सिलेबस भी आप चेक कर लें, सिलेबस भी वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ सेमेस्टर वाइज इसको कर दिया गया है। जो MA-MSc वाला सिलेबस था उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, और जो MA-MSc उसकी जगह उसका नाम जो है ना BS का 5वां सेमेस्टर रख दिया गया है, ठीक है। और इसको ये है कि रेगुलर कर दिया गया कि अब जो स्टूडेंट है वो कॉलेज के ज़रिए या रेगुलर तरीके से करेंगे, चीज़ें वही हैं। यानी MA-MSc की जगह BS का 5वां सेमेस्टर शुरू कर दिया है, और BA-BSc की जगह एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स जो है वो शुरू कर दी है। ठीक हो गया जी। अब MA-MSc ख़त्म हो गया, उसकी जगह क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है BS का 5वां सेमेस्टर, और BA-BSc को ट्रांसमिट कर दिया गया है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में। ठीक है, अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में भी ऑफर्ड हो सकता है कि ये रेगुलर ऑफ़र की जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या इसको प्राइवेट ऑफ़र किया जाए, या रेगुलर प्राइवेट BA-BSc के तहत जिस तरह वो चलता था इस तरह दोनों तरीके से इसको चलाया जाए। यानी रेगुलर भी स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाए और प्राइवेट स्टूडेंट को भी ऑफ़र किया जाए। ये में जो है ये अपने अंदर बहुत से जो क्वेश्चन है वो छोड़े जा रहा है। ठीक है, और तीसरी आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताता चलूँ कि मेरी पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात हुई थी, तो मैंने कहा जी इस साल जो है ना क्या आप एनुअल 2026 की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ओपन करेंगे एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स की। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये जुलाई अगस्त में हमारा जो स्केजुअल है वो आ रहा है और एनुअल 2026 के एग्ज़ाम होंगे। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो चलाती रहेगी, आगे भी ऑनवर्ड इसको जारी व सारी रखेगी।